प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो एच लिमिटेड का दे दिया गया है 40%। कंपनी फॉलो कर रही है ट्रेडिशनल अप्रोच डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से, और मल्टीप्लायर जो दे दिया गया वो 9 है। हमको कंप्यूट करके बताना है पी रेशियो क्या होगा। तो पी ई रेशियो फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एम पी एस डिवाइड बाई ई पी एस। तो टी पी रेशियो कितना है, हमको 40% दे दिया गया है। तो डी कितना हो जाएगा हमारा, तो 40% किसका होता है, ई पी एस का होता है, अर्निंग्स का होता है। तो ई का 40% होगा तो 0.4 ई हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम एंड डॉट मॉडल का। तो पी जीरो इज टू एम ब्रैकेट के अंदर टी प्लस बाई ई डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो यहाँ पर पी जीरो इज टू 9। ये 9 कैसा है, एम मल्टीप्लायर हमको दिया गया था, कितना था वो 9 था। उसको मल्टीप्लाई विद किससे करेंगे, तो डी हमको कितना फाइंड आउट किया हमने 0.4 ई प्लस बाई ई डिवाइड बाई 3 करेंगे। यहाँ पर एल सी एम लेंगे 3 का, तो यहाँ पर कितना होगा 0.4 को मल्टीप्लाई विद 3 से करेंगे तो कितना होगा 1.2 ई हो जाएगा, प्लस बाई ई डिवाइड बाई 3 करेंगे। और यहाँ पर 3 3 सा 9 होता है, तो 3 को कट करके 1 लिखेंगे, और 3 को 9 को कट करके क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 2.2 ई हो जाएगा। तो पी जीरो कितना आएगा 6.6 ई आएगा। तो पी डिवाइड बाई ई कितना आएगा 6.6 आ जाएगा। तो पी रेशियो हमारा कितना होगा 6.6 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एम लिमिटेड बिलोंग कर रहा है एक रिस्क क्लास फ्रॉम दी विच, जिसका के ई दे दिया हमको 10%। 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये का। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट 2,50,000 का होगा फॉर द ईयर। एंड जो बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि वो डिविडेंड देगा 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। एम लिमिटेड है वो रिक्वायर कर रहा है, रेस करना है 5 लाख रुपये अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के तौर के लिए। इलस्ट्रेट करके बताना है हमको एम एम अप्रोच के हिसाब से कि कैसे वो अफेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ द एम लिमिटेड अगर डिविडेंड जो है वो पेड किया जाता है या तो डिविडेंड नहीं पेड किया जाता। तो एम एम अप्रोच देखेंगे। स्टेप 1 उसके अंदर लगाएंगे, कैलकुलेट करते हैं प्राइस एट द ईयर एंडेड P1 जिसको हम लोग बोलेंगे। तो P1 का फॉर्मूला आता है P0 1 प्लस बाई के ई माइनस बाई डी। अगर डिविडेंड नहीं होगा तो P0 कहता है 100 है, 1 प्लस बाय 0.10 ये के ई कितना था 10% था, और डिविडेंड नहीं होगा तो 0 होगा। तो P1 110 रुपये आ जाएगा। डिविडेंड अगर होगा तो डिविडेंड कितना था हमारा 5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा P1 इज टू 100, 1 प्लस बाय 0.10 माइनस बाय 5 करेंगे तो P1 आ जाएगा 105। स्टेप 2 देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो कि इश्यू किए गए हैं। अगर डिविडेंड नहीं पे करते और अगर डिविडेंड पे करते हैं, अर्निंग्स कितना था तो 2,50,000 रुपये था, जो कि हमको दिया गया था कितना था नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपये दोनों के अंदर आ जाएगा। इसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, और नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितना 25,000 है। वो कहाँ से लिखा, तो यहाँ पर हमको दिया गया था कितना 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। तो 25,000 को मल्टीप्लाई विद 5 करेंगे तो 1,50,000 माइनस कर देंगे तो रिटर्न अर्निंग कितना आ जाएगा 2,50,000। जब डिविडेंड नहीं पे करते, डिविडेंड पे करते तो 1,25,000। प्रोजेक्ट में कितना लगाना है तो 5 लाख रुपये लगाना है, जो कहाँ दिया गया था यहाँ पर दिया गया था एम रिक्वायर्ड टू रेस 5 लाख रुपये। तो वो 5 लाख रुपये लगाना है तो 2,50,000 तो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो फंड कितना रिक्वायर्ड होगा 2,50,000। अगर डिविडेंड नहीं देते तब, और डिविडेंड देते तब कितना होगा 3,75,000। डिवाइड करेंगे प्राइस से, प्राइस कितना है तो P1 जहाँ पर अगर डिविडेंड नहीं देते वहाँ पर कितना है 110 रुपये, और डिविडेंड देते वहाँ पर कितना था 105 रुपये। तो डिवाइड करेंगे तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 2272.73 और 3571.43। वैल्यू ऑफ द फर्म देखेंगे तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे NP1 प्लस बाय N1 P1 प्लस बाय ई माइनस बाय आई डिवाइड बाय 1 प्लस बाय के ई। जब डिविडेंड नहीं पे करते जब क्या होगा वैल्यू ऑफ द फर्म 25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है। एन का मतलब क्या होता था कि जो अभी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए करंट के अंदर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो प्राइस से करेंगे। तो प्राइस कितना था 110 रुपये का था, प्लस बाय 2272.73। जब डिविडेंड नहीं देते, जब नंबर्स ऑफ द शेयर्स इक्विटी कितना रिक्वायर्ड था 2272.73 था, उसको मल्टीप्लाई 110 से करेंगे, प्लस बाय 2,50,000 का हमारा अर्निंग था, माइनस में इन्वेस्टमेंट करना था 5 लाख रुपये का, डिवाइड करेंगे 1 प्लस बाय के कितना था 10% था तो 0.10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा 25 लाख रुपये का। और जब डिविडेंड पे करता है तब कितना आएगा 25,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, प्लस करेंगे 3571.43 हमने जो फाइंड आउट किया उसको मल्टीप्लाई 105 से करेंगे, प्लस 2,50,000 का अर्निंग से, माइनस बाय इन्वेस्टमेंट 5 लाख का, डिवाइड करेंगे 1.10 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म 25 लाख रुपये। और पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो 25,000 आउटस्टैंडिंग थे शेयर्स, और 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर थे 100 के हिसाब से। तो पहले भी वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी कितनी आ रही थी 25 लाख ही आ रही थी, और अभी भी 25 लाख ही आ रही थी वैल्यू ऑफ द फर्म। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दिए गए, सप्लाइड टू यू टोटल अर्निंग्स दे दिए गए, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स दे दिए गए थे 100 रुपये के हिसाब से, डिविडेंड पेड दे दिया गया है, प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया गया है। अप्लाई करना है वॉल्टर मॉडल एनालाइज करके बताने के कंपनी फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से कर रही है, और कंप्यूट करना है हमको पी ई रेशियो एट विच
जहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वैल्यू ऑफ द शेयर्स के ऊपर। हमको डिसाइड भी करके बताना है चेंजेस। अगर पी रेशियो 8 हो जाए इंस्टेड ऑफ 12.5 एनालाइज करके बताना है। तो EPS देखेंगे हम लोग तो वो कितना है, तो ₹10 है। वो कैसे निकला, तो 2 लाख को डिवाइड किया 20,000 से, तो हमारे पास कितना आ गया, ₹10 का EPS आ गया। आर देखेंगे तो आर कैसे निकालेंगे, तो 2 लाख है उसको डिवाइड किससे करेंगे, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे। इक्विटी शेयर्स कितने, तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स 20,000 और 100 का ईच है, तो 20,000 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख को डिवाइड करेंगे हम किससे, 20 लाख से, तो हमारे पास आर आ जाएगा कितना, 10%। यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना कमा रही है, तो कंपनी ने जितना लगाया है उस पर कंपनी ने कितना कमाया वो देखेंगे तो वो आर हो जाएगा हमारा। तो 2 लाख कमाया कितने पे, 20 लाख के ऊपर, तो वो हमारा आर हो गया। PE देखेंगे हम लोग तो 12.5 हमको गिवन है। और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल KE कैसे निकालेंगे, तो KE के लिए हम देखेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे 12.5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KE आ जाएगा 8% का। डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फॉर्म डिविडेंड कितना, 1,50,000 रुपये 20,000 शेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड कितना आएगा पर शेयर का 7.5 आ जाएगा। 1,50,000 को डिवाइड किया कितने से, 20,000 से, तो 7.5 आ गया। 1,50,000 हमको दिया गया था, डिविडेंड पेड दिया गया था, तो 7.5 हमारा क्या आ गया कि डिविडेंड पर शेयर आ गया हमारा। वैल्यू ऑफ द शेयर्स देखेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे D+R डिवाइड बाई KE, ब्रैकेट के अंदर D-D डिवाइड बाई KE। तो यहाँ पर 7.5 का D है, प्लस करेंगे 0.10 डिवाइड करेंगे 0.08, ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस बाई 7.5 और डिवाइड करेंगे 0.08 से, तो 132.81 का हमारा P आ जाएगा। तो फर्म है वो डिविडेंड पे आउट कर रही है 75%। कैसे निकाला, तो 2 लाख टोटल अर्निंग्स है, जिसके अंदर से 75%, जिसके अंदर से 1,50,000 दे रही है। 2 लाख कितना है टोटल अर्निंग है, जिसमें से 1,50,000 का डिविडेंड बांट रहे हैं, तो कितना आएगा, 75% हमारा क्या हो जाएगा, पे आउट रेशियो हो जाएगा। और टोटल और जो आर है वो कितना है, 10% है, एंड इट इज़ मोर देन द KE। आर जो है वो KE से ज़्यादा है। देयरफॉर जो 75% ऑफ द अर्निंग्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर फर्म फॉलो कर रही है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या करना होता है, D0 कर देंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो क्या है, ग्रेटर है KE से, तो हम लोग सारा के सारा पैसा रिटेन करके रखेंगे, कोई भी डिविडेंड नहीं बांटेंगे। तो D को 0 कर देंगे, प्लस बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.08, ब्रैकेट के अंदर E कितना है 10 माइनस बाय 0 डिवाइड करेंगे 0.08 से, तो 156.25 आ जाएगा। और यहाँ पर थियोरेटिकली जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम लोग 0 कर देते हैं DPS को, मतलब डिविडेंड को अगर हम लोग नहीं देतेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। P रेशियो देखेंगे, सेकंड के अंदर हमको क्या मांगा था कि कंप्यूट करके बताइए P रेशियो अगर डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट हो रहा है। कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स के ऊपर। तो P रेशियो जो है डिविडेंड पॉलिसी का, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वैल्यू ऑफ द शेयर के ऊपर। अगर KE जो है वो इक्वल्स हो जाता है R के बराबर, मतलब KE इज इक्वल्स टू R हो जाता है। अगर KE भी 10 है और R भी 10 है तो P रेशियो भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देयरफॉर जो P रेशियो है वो 10 हो जाएगा अगर डिविडेंड पॉलिसी का उसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखते थर्ड के अंदर क्या बोला था हमको, बोला था कि डिसीजंस बताइए आपका, क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा अगर P रेशियो जो है वो 8 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 12.5। तो एनालाइज करके बताना, तो 8 अभी है, 8 कर देंगे इंस्टेड ऑफ 12.5, अभी 12.5 है, उसकी जगह पर 8 कर देंगे तो KE हमारा कितना हो जाएगा, तो KE हमारा 12.5 हो जाएगा। कैसा है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 0.08 से, तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा हमारा। तो KE हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा R से। तो मार्केट प्राइस जो होगा वॉल्टर के हिसाब से वो कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्टिमम नहीं पूछा है, ऑप्टिमम पूछा होता तो हम क्या करते, पूरा डिविडेंड बांट देते। क्योंकि KE हमारा ज़्यादा है आल से, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमम नहीं पूछा है, सिर्फ उसने मार्केट प्राइस ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी डिविडेंड दे रहा है उसके हिसाब से डिविडेंड देते रहेंगे। तो P = D प्लस बाय R डिवाइड बाई KE, E माइनस बाई D और डिवाइड बाई KE। तो यहाँ पर 7.5 दे रहे थे, तो 7.5 प्लस बाय 0.1 डिवाइड बाई 0.125, ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस बाई 7.5 डिवाइड बाई 0.125, तो 76 इसका हमारा प्राइस आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट करके बताना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, वॉल्टर के फार्मूला से और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के फार्मूला से, गॉर्डन फार्मूला से। तो EPS हमको दे दिया गया है, DPS हमको दे दिया गया है, KE हमको दे दिया गया है, इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न मतलब R दे दिया गया है,
इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आर दे दिया गया है और रिटेंशन रेशियो हमको 40% दे दिया गया है, मतलब बी दे दिया गया है। तो हम लोग वॉल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इज इक्वल्स टू डी प्लस बाय आर डिवाइड बाई के ई, ब्रैकेट के अंदर ई माइनस बाई डी डिवाइड बाई के ई। तो यहाँ पर डी कितना था हमारा 6 था, प्लस बाय आर कितना था 0.25 था, और के ई कितना था 0.20 था, ई कितना था हमारा तो 10 था, ई कितना था हमारा 10 था EPS, उसमें से माइनस करेंगे टी कितना था 6 था, डिवाइड करेंगे 0.20 से, तो कितना आ जाएगा 55 रुपीज़ आ जाएगा। वॉल्टर के हिसाब से गॉर्डन मॉडल देखेंगे तो P इज इक्वल्स टू ई 1 माइनस बाई पी और डिवाइड बाई के ई माइनस बाई पी आर करेंगे तो P0 इज इक्वल्स टू 10, ई कितना था 10, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाई 0.40, पी कितना था 0.40 था, और फिर डिवाइड कर देंगे 0.20 से, ये क्या था तो के ई था, और फिर माइनस कर देंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 से, ये क्या था तो बी को मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो हमारा कितना निकल के आएगा 60 रुपीज़ निकल के आ जाएगा गॉर्डन मॉडल के हिसाब से। एनुअल रिपोर्ट XYZ लिमिटेड का प्रोवाइड किया जा रहा है हमको। फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी किसके लिए नेट प्रॉफिट दे दिया गया है 50 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग 15% प्रेफरेंशियल 100 लाख के दिए गए हैं। नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स 5 लाख, रिटर्न ऑन दी इन्वेस्टमेंट मतलब आर दे दिए गए और के दे दिए गए। हमको कैलकुलेट करके बताना गॉर्डन मॉडल के हिसाब से अगर डिविडेंड पे आउट होता है वो 25%, 50% या 100% होता है तो पहले हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट कितना था 50, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे 15 का, वो कहाँ से आया तो 100 का है, मल्टीप्लाई बाई 15% है, 15% प्रेफरेंस डिविडेंड थे, तो इसका डिविडेंड देखेंगे तो 15 लाख आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो EPS आ जाएगा 35 लाख। इसको 35 के है तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स है 35 के, वो कहाँ से निकाला हमने, तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स कितने 5 लाख रुपए के हैं। यहाँ पर अर्निंग्स आ जाएगी, नेट प्रॉफिट था 50 का, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड 15 का निकालो तो अर्निंग्स जो अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को आ जाएगी 35, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ दी शेयर्स से, कितने थे इक्विटी शेयर्स 5 लाख रुपए थे, 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 हमारा EPS आ गया। अभी गॉर्डन मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे तो P0 इज इक्वल्स टू E1 1 माइनस बाई बी डिवाइड बाई के ई माइनस बाई बी आर करेंगे। E1 कितना था हमारा तो 7 का था, मतलब EPS कितना था 7 का था, और के कितना था 16 का था। तो जब डिविडेंड पे आउट 25% रखते हैं तो P0 कितना होगा, P0 इज इक्वल्स टू 7, वो क्या था तो ई था और 1 माइनस बाई बी कितना होगा 0.25, 1 माइनस बाई बी का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट जितना आप कर रहे हैं वो, तो वो 0.25 हो गया। डिवाइड करेंगे किससे, के ई से 0.16 का था, माइनस करेंगे किससे बी मल्टीप्लाई बाय आर से, और बी मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है हमारा ग्रोथ होता है, तो बी मल्टीप्लाई बाय आर से करेंगे तो बी कितना था हमारा, बी था हमारा 0.75, क्योंकि डिविडेंड पे आउट कितना था 25% था, तो वो बी कितना हो जाएगा हमारा, रिटेन कितना करके रखेंगे हम लोग, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 का, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आर से, आर कितना था तो 20% था, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 175 का हमारा प्राइस आ जाएगा। अगर 50% पे देखते हैं तो हमारा 58.33 आ जाएगा, और 100% पे देखेंगे तो यहाँ पर 100% के ऊपर बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा हम लोग पे आउट कर रहे हैं, इसलिए 1 माइनस बाई बी कितना हो गया 100 हो गया, 100 मतलब कितना हो गया 1 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.16 से, क्योंकि यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 100 किया है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है इसलिए यहाँ पर 1 आ जाता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 43.75 आ जाएगा P0। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक लार्ज कैप मल्टी नेशनल कंपनी है जो लिस्टेड है PSC इंडिया के अंदर, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। कंपनी एक्सपेक्ट करे ग्रोथ 15% पर एनम के हिसाब से नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, उसके बाद वो 5% इन डिफाइनेड पीरियड के लिए ग्रोथ एस्टिमेट किया जा रहा है। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20% रिटर्न होगा शेयर्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कंपनी पेड कर रही है 120 रुपये पर 120 रुपये पेड कर रही है डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड है ये। और जो शेयर्स है ऑफ द कंपनी को ट्रेडेड किया जा रहा है एवरेज प्राइस 3122 के ऊपर ऑन द लास्ट डेट हमको फाइंड आउट करके बतानी है इंट्रांसिक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से, और बताना है क्या ये जो शेयर्स है ये ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। तो हम लोग लास्ट ईयर का डिविडेंड था 120 रुपये, ग्रोथ कितनी थी 1 से 4 के ईयर तक की 15% और 5 से लेकर इनफाइनाइट पीरियड के अंदर 5% की थी। ईयर देखेंगे तो 1 2 3 4 तक का ईयर लिखेंगे, और फिर लास्ट में भी 4 लिख देंगे। और यहाँ पर कैश फ्लोज कितने आ रहे थे तो 120 का क्या था डिविडेंड था, 120 का डिविडेंड था
हाँ 120 का डिविडेंड था, उसके अंदर 15% ग्रोथ ऐड कर देंगे तो अभी का डिविडेंड कितना होगा फर्स्ट ईयर का, तो 138 का हो जाएगा। फिर 15% ऐड कर देंगे 138 के अंदर तो 158.7 आ जाएगा। फिर 15% ऐड कर देंगे तो 182.505 आएगा। फिर 15% ऐड कर देंगे तो 209.88 आएगा। अभी यहाँ पर हमको फोर्थ ईयर के अंदर रुक जाना है, क्योंकि फिफ्थ ईयर के अंदर हमको रुक जाना है। वहाँ पर लिखा है ईयर 4, लेकिन ईयर 4 के एंड में हम लोग देखेंगे तो हमको ग्रोथ अब कितनी ऐड करनी पड़ेगी, फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग से 5% की ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर P4 दिखा लेंगे, P4 इक्वल्स टू T5 डिवाइड बाई KE माइनस बाई G। तो T4 में 1 प्लस बाई G ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे KE माइनस बाई G से, तो हमारे पास P4 आ जाएगा। तो यहाँ पर T4 कितना था, तो 209.88 था। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बाई 0.05, क्योंकि अब ग्रोथ 5% की हो रही है, इसलिए 0.05 से डिवाइड करेंगे। KE कितना था 0.20 का, जो कि हमको कहाँ दिया गया था 0.20। KE जो था 0.20 वो कहाँ दिया गया था हमको। तो यहाँ पर शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना था, वो रिटर्न 20% का रिटर्न, तो वो क्या होता है हमारे लिए KE होता है। तो वो कितना था 0.20 माइनस करेंगे कितना 0.05 से, तो हमारे को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1469.16 आएगा, 1469.16 आएगा, जिसको हम लोग लिख देंगे ऊपर ईयर 4 के अंदर 1469.16। और फिर PV कितना लेंगे हम लोग, तो जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, मतलब जितना KE है वो हमारा क्या हो जाएगा PVF हो जाएगा, जो कि 20% है। तो 1 डिवाइड बाय 1.20 करेंगे तो 0.833 आएगा। वैसे फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.694 आएगा। फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.579 आएगा। फिर इज इक्वल्स टू 0.482 आएगा। और फोर्थ ईयर के अंदर जो फैक्टर है वही फैक्टर हम लोग लिख देंगे लास्ट में भी 0.482। PV देखेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, 138 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.833 से तो 114.954 आएगा। 158.7 को 0.694 से करेंगे तो 110.137 आएगा। वैसे ही फोर्थ ईयर में एंड के अंदर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा 708.13। ये कैसा है 1469.16 को मल्टीप्लाई किया 0.482 से, तो और फिर टोटल करेंगे तो हमारे पास आई इंट्रांसिक वैल्यू आ जाएगी 1140.0518। अभी हम लोग देखेंगे तो लास्ट मार्केट प्राइस हमको कितना दिया था 3122 दिया गया था। और हमारी मार्केट प्राइस कितने आ रही है शेयर की, तो हमारी आ रही थी 1140.0518। इसका मतलब क्या हो गया, तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है कितने से, तो माइनस करेंगे 1140.0518 को माइनस करेंगे 3122 से 1981.95 हमारा क्या है ओवर वैल्यूड है मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मई 2020 के अंदर शेयर्स जो थे RT लिमिटेड के वो सॉल्व किए गए हैं 1460 पर शेयर के हिसाब से। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ दीदी की ये 7.5% की एंटिसिपेट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पे करेगी डिविडेंड ₹20 पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है। रेट ऑफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टर्स, अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अज्यूम किया जाता है कि डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ग्रोथ जो है वो कितनी हो जाएगी अर्निंग्स की 7.5% पर ईयर के हिसाब से इन परपेचुइटी। और फिर सेकंड के अंदर दिया गया कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि RT लिमिटेड है जो अर्न करेगी 10% रिटेन अर्निंग्स एंड सेल रिटेन कितना 60% ऑफ द अर्निंग्स। इन दिस केस स्टेट करना है क्या चेंजेस जो हैं ग्रोथ के रेट के अंदर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में होंगे वो उनको बताना है। तो पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जहाँ पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच लगाएंगे हम लोग। तो KE इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस बाई G करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा D1। तो यहाँ पर हमको 20 दिया गया है तो 20 लिखेंगे। ये हमारा डिविडेंड क्या था एक्सपेक्टेड टू पे था, मतलब हमको तो D1 फाइंड करना है। इधर P0 था तो हम इसके अंदर ग्रोथ ऐड कर देंगे 1 प्लस बाय कितने की ग्रोथ है तो 7.5% की ग्रोथ है तो 1 प्लस बाय 0.075 डिवाइड करेंगे 1460 प्राइस दे दिया गया था हमको 1460 का, प्लस बाय ग्रोथ करेंगे 0.075 की, मतलब 7.5% की। तो हमारे पास आ जाएगा कितना कि 8.97% आ जाएगा। अगर जो रेट ऑफ रिटर्न है R वो 10% हो जाएगा और P 60% हो जाएगा, जो हमको यहाँ पर दिया गया था सेकंड के अंदर। तो न्यू ग्रोथ क्या आएगी हमारी, तो G इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय R करेंगे 0.10 को मल्टीप्लाई 0.60 से करेंगे तो 0.06 आ जाएगी। अकॉर्डिंगली अभी डिविडेंड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा B1 एंड EPS।
तो यहाँ पर ग्रोथ रेट कितनी है 7.5 की अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस जो ग्रोथ रेट है उससे हम लोग निकालेंगे तो 7.5 और आर कितना है 10% का है और रिटेंशन रेशियो कितना आ जाएगा इस हिसाब से। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जी 0.075 इज इक्वल्स टू बी 1 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारा 0.10। तो यहाँ पर हमारा P1 कितना आ जाएगा 0.75। अगर P1 0.75 है तो पे आउट कितना होगा 0.25 होगा। कैसे आया तो 1 में से माइनस किया 0.75 का तो 0.25 आ गया। अभी पे आउट जो था उसके हिसाब से हम लोग EPS निकाल सकते हैं। तो 0.25 का पे आउट था और ये कितने पे था, यहाँ पर हमको दिया गया था 20 रुपीज़ के ऊपर था। ये 20 रुपीज़ क्या था, तो हमने डिविडेंड पे आउट किया था लास्ट कितना था वो 20 रुपीज़ का था। तो 20 को डिवाइड करेंगे 0.25 से, क्योंकि पे आउट कितना था 25 पैसे का 25% था और वो 25% का अमाउंट कितनी बन रही थी 20 रुपीज़ बन रही थी, क्योंकि डिविडेंड इतना ही था। डिविडेंड हमने 20 रुपये का ही पर शेयर के हिसाब से दिया था और उसका परसेंटेज हमारा कितना है 25% है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 को डिवाइड करेंगे 25% से तो हमारे रुपीज़ में आ जाएगा 80 क्या हो जाएगा हमारा EPS हो जाएगा, क्योंकि ये सब किस ऊपर निकलता है EPS के ऊपर ही निकलता है। तो EPS 100% होता है, तो यहाँ पर EPS हमारा कितना आ जाएगा 80 रुपीज़ आ जाएगा। अभी न्यू कितना आ जाएगा 1 में से माइनस करेंगे 0.60 को, तो 0.40 का हमारा पे आउट रेशियो हो जाएगा। और न्यू डिविडेंड कितना हो जाएगा हमारा, तो D1 इज इक्वल्स टू EPS को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.40 से, जो कि पे आउट रेशियो है। तो 80 को मल्टीप्लाई 0.40 से करेंगे तो 32 आ जाएगा हमारा। अकॉर्डिंगली ड्यू के ई कितना बनेगा तो 32, ये 32 क्या था तो D1 था। इसको डिवाइड करेंगे P0 से और फिर ग्रोथ ऐड कर देंगे, तो 32 को डिवाइड करेंगे 1460 प्लस बाय 6% की ग्रोथ ऐड कर देंगे तो 8.19 की हमारी के ई आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे आकाश लिमिटेड है 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग अकाउंटिंग ईयर के अंदर 20-21 ईयर एंड जो हो रहा था 21 के अंदर एक्सिस्टिंग मार्केट प्राइस शेयर है वो कितना है ₹150 के हिसाब से है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से के ई हमको दे दिया गया 10% का। कैलकुलेट करके बताना है मार्केट वैल्यू पर शेयर जब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मोदी अप्रोच से हमको बताना है, कैलकुलेट करके बताना नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो इशू किए जाएंगे बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अस्यूम करना है कि जो नेट इनकम है फॉर द ईयर वो कितना 3 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट करना है हमको, बजट किया जा रहा है कि 6 करोड़ का। डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा, अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा तो 2 रुपीज़ हमको बताना है। प्रूव करके बताना मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कि वो अनचेंज रहा है इररिस्पेक्टिव अगर आप डिविडेंड पे करते हो या तो आप डिविडेंड नहीं पे करते तो यहाँ पर देखेंगे आंसर अप्रोच से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्राइस एट द ईयर एंडेड P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस बाई के माइनस बाई डी करेंगे। अगर कोई डिविडेंड पे नहीं करता है तो P1 कितना आ जाएगा P1 इज इक्वल्स टू 150, ये P0 है। P0 हमको कितना दिया गया था 150 दिया गया था प्लस 150 और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 प्लस बाय के ई कितना है तो 0.10 10% का था हमारा, तो मैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे डी कितना था। तो अभी डिविडेंड पे कुछ नहीं कर रहे तो 0 आ जाएगा, तो P1 आ जाएगा 165। अगर डिविडेंड पे करते हैं तो कितना आ जाएगा P1 इज इक्वल्स टू 150 1 प्लस बाय 0.10 माइनस बाय 8 रुपीज़ का यहाँ पर हमारा क्या था डिविडेंड था। यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना था 8 रुपीज़ पर शेयर का था, तो वो हमको दिया गया था। तो यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे तो 157 का प्राइस आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो कि इश्यू किए जाएंगे रुपीज़ इन करोड़ के अंदर है। तो अगर डिविडेंड नहीं पे करते और अगर डिविडेंड पे करते हैं तो क्या होगा, तो अर्निंग्स तो हमारे तो 3 करोड़ ही रहने वाली है। अर्निंग्स 3 करोड़ है, उसमें से डिविडेंड निकालना पड़ेगा जब डिविडेंड पे किया गया है उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा रुपीज़ इन करोड़ के अंदर तो 0.10, ये 0.10 कहाँ से आया, तो ये था हमारा शेयर्स थे। नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे और हर शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड 8 रुपये का डिविडेंड था। तो 0.10 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 0.8 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो रिटेन अर्निंग आ जाएगा। नो डिविडेंड के अंदर कितना आएगा 3 और डिविडेंड जब पे करते हैं तो कितना आएगा 2.2 आएगा। प्रोजेक्ट कितने में, प्रोजेक्ट के अंदर कितना लगाना तो 6 करोड़ का है। तो 6 करोड़ में से रिटेन अर्निंग हमारे पास कितनी पड़ी है जब डिविडेंड नहीं करते जब 3 है और जब डिविडेंड पे करते हैं जब 2.2 है। तो माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड हमको फंड कितना होगा 3 और 3.8 और फिर डिवाइड करेंगे प्राइस से 165 और 157 से। तो हमारे पास नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर कितना आ जाएंगे 0.01818 ये करोड़ के अंदर। अगर आपको लैक्स के अंदर लिखना हो तो 1.82 लैक्स आ जाएगा और सेकंड वाले के अंदर 0.0242 आ जाएगा या तो 2.42 लैक्स आ जाएगा। और अगर देखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स को उसको कैलकुलेट करते हैं तो
तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 10 लाख के थे जो कि हमको दिए गए थे। नए शेयर्स कितने आ गए, 2.42 और 1.82 आ गए। और टोटल करेंगे तो टोटल शेयर्स 12.42 और 11.82 आ जाएगा जब डिविडेंड पेड करते हैं, और जब डिविडेंड पेड नहीं करते वैसा है यहाँ पर। और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स देखेंगे तो 157 था कब, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता था, और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता था तब कितना था, 165 था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ द शेयर्स से तो हमारे पास अप्रॉक्स जो आ जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द ईयर एंड कितना आ रहा है, 1950 और 1950 अप्रॉक्स में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रूव हो जा रहा है कि जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो अनचेंज रहता है, इररिस्पेक्टिव अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो या आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हो।